अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के एंट्री टेस्ट के बारे में गाइड करूंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न क्या होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के एंट्री टेस्ट में टोटल 100 MCQs होते हैं और उनके टोटल मार्क्स भी 100 होते हैं। एवरी MCQs कैरीज 1 मार्क्स। और इसके अलावा टेस्ट को सोल्व करने के लिए आपके पास 1.5 घंटे यानी 90 मिनट्स का टाइम होता है। 25-25 MCQs आपके हर सब्जेक्ट में से आते हैं। एक सब्जेक्ट इंग्लिश होता है, बाकी 3 आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप FSC प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आपके इंग्लिश, फिज़िक्स, बायो, केमिस्ट्री ये 4 सब्जेक्ट्स होंगी। इस टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और अगर आपने पिछले साल भी अप्लाई किया था और इस साल दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका मेरिट में से भी कोई परसेंटेज कट नहीं होगी। मोस्टली जैसे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में होता है ना कि मेरिट परसेंटेज कट होती है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में इम्प्रूवर्स के बिल्कुल भी मार्क्स कट नहीं किए जाते। और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में ओपन मेरिट पर पूरे पाकिस्तान में से किसी भी सूबे का कोई भी स्टूडेंट अप्लाई करके एडमिशन ले सकता है। अब मैं आपको गाइड करूंगी कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के एंट्री टेस्ट में आप अच्छे मार्क्स कैसे ले सकते हैं, आप 90 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हैं। इंशाल्लाह जी हाँ, आप कर सकते हैं। बस आपने इन टिप्स पर फॉलो करना है और आपने अपनी तैयारी अच्छी रखनी है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का एंट्री टेस्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन इतना आसान भी नहीं होता, इसलिए आपने इतना लाइट भी नहीं लेना। जैसे जैसे मैं आपको जो टिप्स बता रही हूँ आपने उनको फॉलो करते जाना है। इंशाल्लाह आपका टेस्ट बहुत अच्छा होगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में 5 तरह के MCQs आते हैं: प्रेपोजिशंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, टेंस करेक्शन, मिस्टर चिप्स और चैप्टर्स की लाइंस यानी चैप्टर्स के अंदर से। अब वन बाय वन मैं आपको सबका गाइड कर देती हूँ। प्रेपोजिशंस का आपने ये करना है कि ChatGPT से आपने सिंपल प्रेपोजिशन के रूल्स याद कर लेना है और उन्हीं में से इंशाल्लाह MCQs आ जाएंगे। प्रेपोजिशंस के MCQs बिल्कुल सीधे सीधे से होंगे। अगर आपको बेसिक रूल्स आते हैं तो आप इजीली सोल्व कर लेंगे। हमने भी प्रेपोजिशंस के रूल्स पे वीडियो बनाई हुई है, ये वीडियो आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी, ये आपने देख लेनी है। इसमें 50 इंपॉर्टेंट रूल्स आपको बताए हुए हैं। नेक्स्ट पोर्शन होता है सेंटेंस करेक्शन का। इसके लिए आपको टेंसेस का आना ज़रूरी है। टेंसेस के लिए भी आपने यही करना है कि अगर तो आपको टेंसेस अच्छे से नहीं आते, टेंसेस पर आपकी ग्रिप नहीं है, तो आपने ChatGPT से समझ लेना है। यूट्यूब पे इतनी लंबी लंबी वीडियोस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली ChatGPT से बेसिक रूल्स, टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर समझें और इंशाल्लाह फिर आप इजीली सोल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट है सिनोनिम्स या एंटीनम्स। यूएफ के एंटी टेस्ट में मोस्टली सिनोनिम्स आते हैं। एंटीनम्स बहुत रेयर हैं क्या हैं, इसलिए आपने मेन फोकस सिनोनिम्स पे रखना है। सिनोनिम्स आप किसी भी हेल्पिंग बुक या बोर्ड के पास पेपर से करें। इसके अलावा मैं आपको रेकमेंड करूँगी आपने यूएफ के पास पेपर ज़रूर अच्छे से करने हैं, ठीक है। मोस्टली ऐसा हो जाता है कि यूएफ के पास पेपर्स में से भी MCQs आ जाते हैं। यूएफ के पास पेपर्स के MCQs आपने सबसे पहले बल्कि प्रिपेयर ही वो करने हैं। ये सारी बातें छोड़ के इस वीडियो के बाद आपने यूएफ के पास पेपर्स प्रिपेयर करने हैं। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के कमेंट में दे दूँगी। और इस चैनल में भी पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है यूएफ के पास पेपर्स, इंपॉर्टेंट MCQs हर चीज़ की। आप हमारा पूरा ये प्लेलिस्ट करके जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके 80 प्लस तो कंफर्म है इंशाल्लाह। तो आपने करने ज़रूर हैं, ये नहीं कि आपने MCQs पूरे किए ना और बाद में आके कहें आप तो कह रही थी कि ये MCQs कर लो आ जाएंगे। मेहनत भी आपने करनी है बच्चों। ये अब गेस तो फिर गेस होता है ना, कॉमन सेंस। अच्छा, नेक्स्ट है फिर मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स के जनरल MCQ जैसे मिस्टर चिप्स का नाम क्या है, एज क्या है, वो कब पैदा हुआ, कब फोटो, मतलब थोड़ी इज्जत दे देते हैं, अब तो वो हमारे दरमियान नहीं रहे। मिस्टर चिप्स की एज, उनकी एज क्या थी, ये सारे बेसिक MCQs, इस पर भी हमने शायद एक वीडियो बनाई हुई है, अगर हुई तो मैं यहाँ अटैच कर दूँगी, ठीक है। आपने वो भी देख लेनी है। मैं आपको ये वीडियो सारी चैनल से ही आपको MCQs मिल जाएंगे। आपको बाहर से कोई भी सोर्स यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद चैप्टर्स के अंदर के MCQs, ये थोड़े बच्चे समझते हैं कि शायद हमें पूरी रीडिंग करनी पड़ेगी, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। बेसिक बेसिक जो चीज़ें हैं आपने क्वेश्चन आंसर किए होंगे ना। क्वेश्चन आंसर में जैसे कैसे MCQs आते थे, हीट लाइटिंग प्ले था, उसमें उस लड़की वो क्यों किससे डर रही थी, जो फर्स्ट प्ले है ना आपका, इस तरह के MCQs आएंगे कि जो आपने ना कवर किए होंगे क्वेश्चन आंसर में। सीधे सीधे MCQs, थोड़े ज़्यादा डीप नहीं हो जाते। इसके भी प्रैक्टिस के लिए MCQs आपको आज ही मैंने प्ले के तो बल्कि आज ही अपलोड किए हैं, वो आप देख सकते हैं। प्लेज में से भी यूएफ के एंट्री टेस्ट में अच्छे खासे MCQs आते हैं, ख़ास तौर पे फर्स्ट एंट्री टेस्ट में, इसलिए आपने प्लेज को इग्नोर नहीं करना बल्कि अच्छे से ये MCQs भी प्रिपेयर करना है। और जो चैप्टर्स के MCQs हैं उनके लिए अगर तो आपके पास टाइम है, बल्कि अब तो टाइम कम है, सेकंड एंट्री टेस्ट के लिए आप कर सकते हैं। आप चैप्टर को एक दफ़ा रीड करके गो थ्रू हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप एज वगैरह कोई इंपॉर्टेंट बात है तो आप उसे मार्क करके रख सकते हैं और वो एक दफ़ा रीड करने से ही आपको समझ आ जाएगी, आपको याद हो जाएगा, ठीक है।
आई नो ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है और शायद अब तक की ये मेरी सबसे लंबी वीडियो होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ आपको एक दफ़ा ही डिटेल से गाइड कर दूँ, आपको बार बार वीडियोस ना देखनी पड़े। एक दफ़ा आप ये वीडियो देखें और उसके बाद बस तैयारी शुरू कर दें। ये वीडियो लंबी होगी लेकिन आपने पूरी देखनी, चाहे 2x पे देखो, लेकिन आप ये वीडियो पूरी देख के जाना। मुझे उम्मीद है इंग्लिश की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और इंग्लिश के पास्ट पेपर्स, इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स, इंपॉर्टेंट मिस्टर चिप्स के एमसीक्यूज़, प्लेस के एमसीक्यू, ये सारे हमने एक एक वीडियो करके अपलोड की हुई है और इंशाल्लाह ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी में से आ सकते हैं, आपने देख लेनी है। नेक्स्ट अब बात करते हैं फ़िज़िक्स की। फ़िज़िक्स के लिए आपने सबसे पहले यूएफ के पास पेपर्स करने हैं, उसके बाद आपने बोर्ड के पास पेपर्स पकड़ लेने हैं। बोर्ड के पास पेपर्स जितने हो सकते हैं आप वो सोल्व करें, इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। जिस तरह बोर्ड में एमसीक्यूज़ आते थे ना, उससे इजी ही आएंगे यूएफ में। मुझे पता है फ़िज़िक्स में बोर्ड में थोड़े एमसीक्यूज़ मुश्किल आते हैं, लेकिन यूएफ के अंडर टेस्ट में इतने मुश्किल नहीं आएंगे। सिंपल जो आपने डेफिनेशंस होंगी ना, आपने वो भी रीड करनी है और यूनिट्स भी आपने हर एक के करने हैं। यूनिट्स, डेफिनेशन, फार्मूलाज, ये तमाम चीज़ें, और ख़ास तौर पे साइड बॉक्सेस आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। फ़िज़िक्स के जो साइड बॉक्सेस हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से एमसीक्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। और इसके अलावा कुछ वैल्यूज़ होती हैं फ़िज़िक्स में, जैसे जी की वैल्यू, आर की वैल्यू, इस तरह ये कॉन्स्टेंट्स की कुछ वैल्यूज़ हैं, ये भी आपने ज़रूर करनी है। इसके अलावा ये हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ शेयर किए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2 ये वीडियोज़ हैं, इन दोनों में मिला के 200 प्लस एमसीक्यूज़ हैं। और ये वीडियो लास्ट ईयर भी बहुत वायरल हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें से एमसीक्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आए थे, तो आपने इनको भी एक दफ़ा ज़रूर देख लेना है। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के लिए भी आपने सबसे पहले यूएफ के पास पेपर्स करने हैं, उसके बाद चैप्टर्स की लास्ट पे जो एक्सरसाइजेज होती हैं आपने वो अच्छे से प्रिपेयर करनी है, क्योंकि केमिस्ट्री के पोर्शन में मोस्टली एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज से ही आ जाते हैं। यूएफ के पास पेपर्स और एक्सरसाइज करने के बाद आपने हमारी ये 2 वीडियोस केमिस्ट्री वाली देखनी है, और हम केमिस्ट्री के और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ शेयर करेंगे, वो भी आपने ज़रूर देखनी है। और फिर भी अगर टाइम बच जाए तो बोर्ड के पास पेपर्स देख लेना एक दफ़ा। केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे, बस आपने सेकंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से कर लेनी है, और फर्स्ट ईयर के जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस हैं ना, वो भी आपने अच्छे से करनी है। अब बात कर लेते हैं बायो की। बायो के एमसीक्यूज़ एग्जैक्ट बुक की लाइंस ही आ जाती हैं, इसलिए आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपके एमसीक्यूज़ अच्छे से प्रिपेयर होंगे। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी कोई मॉडल पेपर जैसे ए प्लस, या आपके पास कोई भी हेल्पिंग बुक या मॉडल पेपर जिस पे एमसीक्यूज़ हों, आपने वहाँ से प्रैक्टिस करनी है। और बोर्ड के पास पेपर्स या आप यूएफ के पास पेपर्स तो ज़रूर करके जाना। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ क्योंकि यूएफ में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पास पेपर में से एमसीक्यूज़ आएंगे। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर का हमने लास्ट ईयर एमसीक्यूज़ का एक पीडीएफ शेयर किया था, अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम एमसीक्यूज़ उसी में से आए थे। और ये बच्चों ने हमें खुद बताया था, हमें पता भी नहीं था, स्टूडेंट्स ने खुद स्क्रीनशॉट लेके हमें सेंड किए थे कि देखें जो एमसीक्यूज़ आप लोगों ने शेयर किए थे उसी में से सारे आए हुए थे। तो इस दफ़ा भी हम अपना फ्री टेस्ट सेशन लॉन्च कर रहे हैं इंशाल्लाह 20 जून से, और उसके रजिस्ट्रेशन के लिए हमने लिंक भी अपने व्हाट्सएप चैनल में शेयर किया हुआ है। तो फ़ौरन जाएं और व्हाट्सएप चैनल से आप भी रजिस्टर करें अगर आप फ्री एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं। अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, फ्री है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम अच्छे टेस्ट नहीं बनाएंगे और अच्छा मटेरियल शेयर नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने और हमारे सारे ग्रुप मेंबर्स, यानी जो हमारी टीम है यूजी प्रोटोन की, बहुत मेहनत से हमने टेस्ट बनाया। फ्री टेस्ट सेशन करवाने का एक ही मकसद है, हम चाहते हैं यूएफ में जो भी स्टूडेंट आए उसके नाम पे यूजी प्रोटोन हो, यानी वो यूजी प्रोटोन को जानता हो, यूजी प्रोटोन चैनल का उसे पता हो। बस यही हमारा ख्वाब है इंशाल्लाह, और ये ज़रूर पूरा होगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन है, अभी ज्वाइन करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि तमाम स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस टेस्ट सेशन से फ़ायदा ले सकें। अच्छा, हम बात कर रहे थे कंप्यूटर की। कंप्यूटर के लिए भी आपने बोर्ड के पास पेपर्स और जो एमसीक्यूज़ हम अपने टेस्ट सेशन में शेयर करेंगे वहाँ से आपने तैयारी कर लेनी है। नेक्स्ट है मैथ। मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन पास्ट पेपर्स का एनालाइज करके मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। पास्ट पेपर्स में मैथ का मोस्टली एमसीक्यूज़ इजी होते हैं, लेकिन वो रिपीट भी होते हैं, यानी मैथ के एमसीक्यूज़ में एक ही एमसीक्यूज़ 3-3 दफ़ा भी दिया होता है। इसलिए आपने बेसिक जो मैथ के एमसीक्यूज़ हैं वो आपने अच्छे से करना है। और मैथ के पास्ट पेपर्स भी ज़्यादा आउट नहीं हुए हुए, इसलिए आप जनरल से तैयारी करें, मैथ का इतना मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। अब बात कर लेते हैं आईकॉम या एफए आईटी वगैरह के स्टूडेंट्स की। अब बच्चों, आप लोगों ने ये करना है कि अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के लिए कोई भी मॉडल पेपर या पास्ट पेपर जहाँ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हो वहाँ से प्रैक्टिस कर लेनी है, या चैट जीपीटी से आप अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड जनरल एमसीक्यूज़ भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि इलेक्टिव्स के आपके जो सब्जेक्ट्स हैं इतने बेसिक एमसीक्यूज़ आएंगे कि वो आप इजीली कर लेंगे इंशाल्लाह, और वो आपको उसकी बहुत मुश्किल तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप अपनी बुक की या तो एक दफ़ा रीडिंग कर लें इलेक्टिव्स की, या आप कोई मॉडल पेपर यूज़ करें और वहाँ से एमसीक्यू सॉल्व करके तैयारी कर लें।
उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। यूएफ के तमाम पास्ट पेपर्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल में मिल जाएगी। सबसे पहले अगर आप चाहें तो वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि वीडियोस मज़ीद अपलोड करें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दें। अगर जिस सब्जेक्ट के कमेंट ज़्यादा हुए उसकी वीडियोस अपलोड कर दी जाएंगी। इंशाल्लाह आपका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। फर्स्ट टेस्ट बहुत करीब है। अगर आपने अभी तक उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं की तो जल्द से जल्द कर लें। 22 जून लास्ट डेट है। बाकी बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।